और ऐसे व्यक्ति का भी विरोध कर रहे हैं ये हमारे भीमटे। इनकी जब तक के खतना ना हो जाएगी ना तब तक ये बाज नहीं आने वाले। अब हिंदू जाग रहा है, जन जन में विश्वास भरेंगे, गजवाए हिंद वालों अब हम भगवाए हिंद करेंगे। इस्लाम में लोकतंत्र कहाँ है, जमहूरियत कहाँ है इस्लाम में? बस मीम रह जाएगा, भीम तो खत्म हो जाएगा, सब गायब हो जाएंगे। क्योंकि इस्लाम वो चीज है, वो सभ्यता है, ये वो आइडियोलॉजी है जहां तक ये पहुंचे सबको खा गए। अरे भैया अगर मुसलमानों को खत्म ही करना था तो पूरा गुजरात में मौका मिला था, एक बच्चा भी ना होता। अगर मुसलमानों को खत्म ही करना था, पूरा का पूरा मौका मिला था योगी जी को बरेली में। जब तुम्हारी तादाद कम है तो आगे हाथ जोड़ के निकल जाओ, अपनी तादाद बढ़ाते रहो। जो बच्चे पैदा कर रहे हैं यही तो संविधान का फायदा उठा रहे हैं। तुम्हें उन्होंने बकरी खाने से नहीं रोका, तुम्हें भेड़ खाने से नहीं रोका, तुम्हें मुर्गा खाने से नहीं रोका, तुम्हें ऊंट खाने से नहीं रोका, और सुअर खाने से तुमने खुद को अपने आप ही रोक रखा। को सुअर से कितना प्यार था, उसे हराम कर दिया, ये देखिए। हाँ, उनकी भी खतना करनी चाहिए। सीधे सीधे भाई इधर बैठ जाओ। किसका खतना करवा दी भाई? लिप्टों का इनका। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात हुई। पहले तो मैं कहना चाहूँगा उस मकाम पे पहुँचने के बाद इतना सभ्य व्यक्ति और उतना लचीलापन, उतनी विनम्रता मैं देख के चौंक गया। चूँकि मेरा बॉलीवुड से रहा पुराना बैकग्राउंड, मैंने वहाँ पर भी देखा कि जितना ही बड़ा आदमी आपको मिलेगा उतना ही वो लचीला होगा, उतना ही हम्बल होगा, उतना ही डाउन टू अर्थ होगा। ये बात तो वहाँ के लिए थी। लेकिन आज देख रहे हो ऐसा बॉलीवुड में क्या कहीं भी नहीं है कोई जिसके पीछे लाखों लोगों की भीड़ है और वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, इतना डाउन टू अर्थ है। हाँ, तो आप समझ सकते हैं। आप मुस्लिम हैं, वो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नहीं, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, इस पर अभी आऊँगा। तो अब उनकी जो ये यात्रा है उनका बार बार एक ही कहना रहा है, ये यात्रा राष्ट्र के नाम है, सनातन के नाम है। अब सनातन क्या है? सनातन ये है जो सबको इस एक जैसा सम्मान देता है। अगर सनातन हमारे इस्लाम जैसा होता तो क्या सबको सम्मान दे पाता? हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या है? सब एक देश एक ही मान सम्मान सब कुछ। यह है हिंदू राष्ट्र, है ना, जो सबको जीने का अधिकार देता है। सनातन क्या है? जीने का एक तरीका है, जीने का एक तरीका है। ये पेड़, ये पौधे, ये हवाएं, ये गंगा जिनको हम माता मानते हैं, ये क्या है? ये हमारे रोज की दिनचर्या है। हम सूर्य को देवता कहते हैं। देवता किस निस्बत से, किस बाबत कहते हैं? अरे भाई, सूरज अगर ना निकले तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि यहाँ पर आग का भी कहीं पे होगी तो आग का भी बर्फ बन जाएगा, बर्फीली आग हो जाएगी। तो हिंदू राष्ट्र मुसलमान सुरक्षित हैं? भाई हिंदू राष्ट्र, हिंदू इतने हैं तभी सुरक्षित है। जितने मुसलमान हैं यहाँ पर, अगर जितने हिंदू अगर इतने मुसलमान होते तो क्या हिंदू का बच्चा ही बच पाता? अभी तो ये 20% है। अजान से सुबह को आपकी आंख खुलती है, 50% होने दो, धमाकों से आवाज़ खुला करेगी, आंख खुला करेगी आपकी। ये याद रखना। आपने धमाकों का जिक्र किया सर। अभी फरीदाबाद जहाँ से बागेश्वर बाबा की यात्रा निकल रही है, वहाँ पे 360 किलो RDX पकड़ा गया है। उस पे क्या कहें? ये जो पकड़ा गया RDX, मैं अब तक ताज्जुब में था, मैं हैरान था कि ये मुसलमान लोग खामोश कैसे बैठे हैं। ये अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं? तो अब ये देख लीजिए, सामने आ गया खुलकर। ये तो पूरा फरीदाबाद, पूरी यात्रा सबको उड़ाने का था। अगर ये हमारे नौजवान जिन्होंने भी सूचना लगा के तहत पहुंचे, अगर ना होते तो आज पूरा देश सदमे में बैठा हुआ होता। क्योंकि इस्लाम के मुताबिक कोई और धर्म, कोई और सभ्यता, कोई और संस्कृति इस दुनिया में रह ही नहीं सकती। इसको कुरान चीख चीख के कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है। अरे भाई, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बात कही, बार बार एक ही बात कही, इस देश में सबको जीने का अधिकार है। ना तो हम राजनीति के पक्ष में हैं, हाँ, हम तो विपक्ष वालों को भी सबको न्योता दिए, विपक्ष वाले भी आए, पक्ष वाले भी आए और मुसलमान भी आए। और मुसलमानों के लिए तो चीख चीख के कितनी बार बोलें? एक भी मुल्ला बोल के दिखा दे इतनी बार हमारे जलसे में हिंदू भाई आए। हाँ, ममता बनर्जी जरूर कहती है और उसके यहाँ पे जरूर जाते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का इतिहास है, सबको पता है। क्या कहेंगे? अरे भाई, जो एक व्यक्ति आप देखिए 27 साल का है, पूरा देश जिसके पीछे खड़ा है। क्या इस देश में स्वामी विवेकानंद के बाद जो मैं देख रहा हूँ, इस उम्र में स्वामी विवेकानंद के बाद जो देख रहा हूँ, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को देख रहा हूँ, बताइए। और ऐसे व्यक्ति का भी विरोध कर रहे हैं ये हमारे भीमटे। इनकी जब तक के खतना ना हो जाएगी ना तब तक ये बाज नहीं आने वाले। पूरे के पूरे इनकी गोद में बैठे हैं। देखिए ना, कानून मंत्री जो पाकिस्तान का दलित बना था, भारत भाग के आया, वो
किस तरह से उसके सामने मारा काटा गया, क्या क्या नहीं किया गया। 1950 में भारत आना पड़ा लौट के। ये तब भी समझने के लिए तैयार नहीं है, ये जानने के लिए तैयार नहीं आखिर इस्लाम है क्या चीज़, किस चीज़ का नाम है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से हमेशा प्यार करता रहा हूँ भाई मनोज, मैं हमेशा प्यार करता रहा हूँ। मैंने कभी अपने मुस्लिम भाइयों को बुरा नहीं कहा, बल्कि मैंने तो इनकी यहाँ तक के तारीफ़ की कि हिंदुओं के पास इतना टैलेंट नहीं है जितना हमारे मुसलमानों के पास है। APJ कलाम साहब देखिए, मोहम्मद रफ़ी साहब देखिए, दिलीप कुमार साहब देखिए। मैंने तो यहाँ तक के कहा और सारा का सारा टैलेंट जो खा रहा है वो यही आइडियोलॉजी खा रही है, सारा का सारा टैलेंट। अब वो तो आज तुम चंद्रशेखर रावण के वो भीम और मीम एक ही बात कहते हैं कि दोनों मिल जाए तो मतलब जय भीम जय, अगर दोनों मीम और भीम मिल जाए तो गद्दी अपनी। बस मीम रह जाएगा, सिर्फ मीम रह जाएगा। भीम कहाँ जाएगा? भीम तो खत्म हो जाएगा तभी, बस मीम रह जाएगा। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। अगर भीम और मीम मिलेंगे तो फिर भीम नहीं बचेगा, सिर्फ मीम रह जाएगा। आप किसी भी एक काला रंग जो होता है ना, किसी भी रंग में आप डाल दो सिर्फ काला रह जाएगा, सब गायब हो जाएंगे। क्योंकि इस्लाम वो चीज़ है, वो सभ्यता, ये आइडियोलॉजी, सभ्यता तो कह नहीं सकते, ये वो आइडियोलॉजी है जहाँ तक ये पहुँचे सबको खा गए। वो अरब की ज़मीनें, वहाँ पे ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, मूर्ति पूजक भी थे, कहाँ गई? ज़मीन खा गया, आसमान निकल गया। लेकिन जैसे ही ये सैलाब अरब की से चलता हुआ आके गंगा जल में गिरा, ये ज्वालामुखी खोलता हुआ लावा, तो वहाँ से ठंडा पड़ गया। भारत से आगे फिर इस्लाम नहीं बढ़ पाया। आप ये भी देखें। तो आज ये धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं, कितना जन सैलाब है पीछे, उनके पाँव में चोट लग चुकी है, किस तरह से चल रहे हैं, ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। समझना चाहिए, जानना चाहिए भाई ये चल क्या रहा। लोग ये कह रहे हैं सर कि बागेश्वर बाबा हिंदू और मुस्लिम को तोड़ने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। अरे भाई, उन्होंने कहाँ पे तोड़ा? उन्होंने कहा छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये योगी जी ने भी कहा है, हाँ, ये औरों ने भी कहा, ये मैं भी कह रहा हूँ, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भाई किस बात पे छोड़ेंगे? छेड़ क्यों रहे हो तुम? वो तो योगी जी की भाषा बोल रहे हैं ना इनडायरेक्ट रूप से। नहीं, किसी की भाषा मुझे अच्छी लगी, बहुत सारे लोगों की। मुझे जैसे ओशो को मैं पढ़ता हूँ, रजनीश आचार्य को, तो मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुँचता, मगर कुछ चीज़ें उनके कथन में दोहराता हूँ। मैं नतीजे पर भले ना पहुँचूँ, लेकिन उनके डायलॉग्स कहीं यूज़ करता हूँ। हर कोई पढ़ता है, तो वो तो जो भी आपको अच्छा लगे, हीरा पड़वा उठाना चाहिए। इस्लाम में है माँ बाप की बहुत इज्जत करनी चाहिए, तो आप सबको करनी चाहिए। हम तो हर जगह से अच्छाई लेने के लिए तैयार हैं, मगर ये कहीं से कोई चीज़ लेने के लिए तैयार नहीं है। जो भी वहाँ पर गए हैं, जैसे हमारे फैज़ खान साहब गए और लोग गए यात्रा में शास्त्री जी की, तो देखिए ये फतवे देने की तो पावर इनके पास नहीं है, मगर दिल में इनके फतवे जा चुके हैं। ये नमाजें हो रही होंगी, नमाजों में दुआएं कि या अल्लाह फैज़ खान को जहन्नुम अता फरमा, हाँ, इमरोज़ आलम को जहन्नुम अता फरमा, ये इनकी दुआएं चल रही है। ये देखिए, ये है किसके भाई? ये है किसके? अगर इनके अंदर बाबा बागेश्वर धाम जी ने ये एक बार नहीं अन्य बार हर मंच पर ये बात कही है कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम भाई जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। कहाँ क्या वो तो घर वापसी चाह रहे हैं कि घर वापसी आ जाए? नहीं, वो एक डायलॉग उनका, भाई तुम्हारे पुरखे कौन थे? अपने पुरखों को तो समझो ना। सर, हिंदू राष्ट्र बनाने का मकसद क्या है? कहा यह जाता है कि लव जिहाद रोकेंगे, गौ तस्करी रोकेंगे। गौ तस्करी और लव जिहाद ये कानून बनाने से रुकेगा या हिंदू राष्ट्र बनाने से? ने ना तो ये कानून बनाने से रुकेगा, ना हिंदू राष्ट्र बनाने से रुकेगा। आपको बताऊं, सिर्फ हिंदू राष्ट्र नाम रख लेना, हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। मेरे उस्ताद निश्तर खान काई साहब का एक शेर है, उसने तरकश में बचाकर ना कोई तीर रखा, एक भिखारी ने बेटे का नाम जहांगीर रखा। नाम रख लेने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। अरे भाई, जब तक ये मदरसे हैं, जब तक ये तबलीग जमात है, जब तक ये चर्च है, जब तक ये कन्वर्जन हो रहा है, ये कीड़ा जो दौड़ रहा है, तब तक आप केवल हिंदू राष्ट्र नाम रख लेंगे। अभी जो कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं सारे हिंदुओं को एकजुट करने की। अगर जब हिंदू एकजुट हो जाएगा तो फिर हमारी संभावनाएं बनेंगी। अभी केवल वो संभावनाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये तो कट्टरपंथी फैलाने की बात हो गई ना सर। सीधी देश तो सेक्युलर है। आप देखिए, सेकुलर है, मुसलमानों का कोई जलसा हो रहा हो, मुसलमानों का कोई जलसा हो रहा हो, सिर्फ केवल एक शब्द कहलवा दो, सरतनसुदा के नारे। वो बार बार यही तो कहते हैं ना, सरतनसुदा के नारे खत्म होने चाहिए, हर किसी को जीने का अधिकार है। भाई हिंदू धर्म मैं तो देखता हूँ, छोटा सा था जब देखता था, मेरे पड़ोस में हिंदू ज़्यादा थे, और आज भी देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ रोटी बना रही है, ले बेटा ये आटा, गाँव में देखता हूँ यहाँ तो पूरा कंकड़ ईद का हुआ पड़ा है ज़मीन, बेटा ये चींटियों के बिल के पास ये आटा डाल के आ जाओ। ये शिक्षा है सनातन की।
ये शिक्षा है हिंदुइज्म की। तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को जीने नहीं देंगे? अरे भैया, अगर मुसलमानों को खत्म ही करना था तो पूरा गुजरात में मौका मिला था, एक बच्चा भी ना होता। सही बात है। अगर मुसलमानों को खत्म ही करना था, पूरा का पूरा मौका मिला था योगी जी को बरेली में, एक बच्चा भी ना बचता। हाँ, अगर मुसलमानों की खत्म करना था, जब ये अपने कार सेवक गए थे बाबरी मस्जिद पे, तो एक बच्चा ना बचता रास्ते में। हाँ, अगर ये मौके हमारे प्यारे प्यारे मुस्लिम भाइयों को मिले होते, ये मौके इनको मिले होते, तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिना होता, बलात्कार होता, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते। भाई ये लोकतंत्र में दिक्कत क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्या? कई लोग सवाल उठ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, इस्लाम में लोकतंत्र कहाँ है? जमहूरियत कहाँ है इस्लाम में? कहाँ है लोकतंत्र इस्लाम में? इस्लाम तो इन सबके खिलाफ है, लोकतंत्र के। कहाँ है इस्लाम में भाई? तो इस्लाम मानने वाले तो समर्थन कर रहे हैं ना लोकतंत्र का। भाई कहाँ कर रहे हैं समर्थन? एक है खिलाफत। पूरी दुनिया में ये दो ही तीन चीजें हैं कि एक तो ये दारुल हर्ब, दारुल काफिर, दारुल अमन। यहाँ पे ही दारुल अमन चल रहा। दारुल हर्ब वो जो काफिरों का देश, उससे जंग लड़नी है। दारुल शरिया वो जहाँ पे इस्लाम ना पूरा का पूरा आ गया है, वहाँ पे फिर कोई नहीं जी सकता। ये है दारुल अमन, इसे कहते हैं अल तकैया। जब तुम्हारी तादाद कम है तो आगे हाथ जोड़ के निकल जाओ, अपनी तादाद बढ़ाते रहो। जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, यही तो संविधान का फायदा उठा रहे हैं। वोटिंग पावर जब बढ़ जाएगा तो कौन रह पाएगा? जिन्हें आज हम आतंकवादी कह रहे हैं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के लोगों को, काश कि अगर ये ना बना होता ना तो मैं बोल पाता यहाँ पे। मेघा तुम खड़ी होती यहाँ पे, आप यहाँ पे टपाटप करने की जो करते कर पाते हैं, नहीं कर पाते। हाँ, आपकी बात, हाँ, तो नहीं कर पाते मनोज भाई। कई लोग तो अभी भी कह रहे हैं, लड़की कह रही है कि मैं ये गाय खाऊंगी, वो कह रही लड़की फरजाना बेगम। अब यही तो देखिए, मैंने जब मैं मुसलमान हुआ करता था तब भी मैंने एक बात कही थी। जब मैं मुसलमान हुआ करता था तब भी मैंने ये बात कही थी कि हिंदू अगर गाय को अपनी माता मानते हैं, उनके वो इमोशंस हैं, वो चाहे जैसे भी हो, और कहते गोमूत्र पीने तो उनकी मर्जी, गोबर खाते हैं खाने तो उनकी मर्जी, वो जो भी करते हैं वो उसको माँ मानते हैं। तो भैया तुम्हें उन्होंने बकरी खाने से नहीं रोका, तुम्हें भेड़ खाने से नहीं रोका, तुम्हें मुर्गा खाने से नहीं रोका, तुम्हें ऊँट खाने से नहीं रोका, और सुअर खाने से तुमने खुद को अपने आप ही रोक रखा। को सुअर से कितना प्यार था, उसे हराम कर दिया, ये देखिए, ताकि मेरे सुअर की जान बची रहे। तो अभी बताइए कि एक चीज को नहीं छोड़ सकते। आज भी कल गाय की गली कटी हुई गर्दन मिली है, काटने वाले कौन थे? हिंदू तो नहीं काटेंगे। हाँ, कुछ हिंदुओं ने भी बेच देते हैं, उन हिंदुओं की भी ऐसी की तैसी करनी चाहिए जो मुसलमानों को बेचते हैं। हाँ, उनकी भी खतना करनी चाहिए। सीधे सीधे भाई इधर बैठ जाओ। किसका खतना करवा दी भाई? का इनका नहीं तो वो हिंदू है ना, उनका खतना कैसे हो जाएगा? अरे भाई, ये पूरे के पूरे मुसलमान ही तो हो चुके हैं। ये हिंदू कहाँ से है भाई? एक तो गाय को खाने वाला, गाय को रोटी पे खाने वाला डायलॉग बहुत फेमस हो चुका है। ये कहाँ से? ये हिंदू हो सकते हैं क्या? आप हिंदू कहेंगे ना? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कि एक हिंदू कभी अपनी माँ को, जिस गाय को माँ बोल रहे हैं, उसे कभी बेचेंगे नहीं। लेकिन सर, गौ तस्करी का आखिर इलाज क्या है? मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, गौ तस्करी का सीधा सा इलाज एक ही इलाज है। जैसे भी कोई करे, कोई मेरी माँ को अगर उठा के लेके जाए, मेरे पास जितनी भी ताकत है, जितनी की ताकत है, तो उसका काट दूं। माँ की बात चल रही है, मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा। मेरी माँ को उठा के ले जाए, मेरे अंदर ताकत है तो काट दूं। अगर नहीं ताकत तो कम से कम आखिरी दम तक मेहनत करते, अपनी माँ को बचाते बचाते मैं खुद मर जाऊं। तो शास्त्री के लिए क्या इनको, हमारे शास्त्री के लिए क्या कहना चाहते हैं? उन यात्रा के लिए क्या हो? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो है, बताइए किसी के अंदर तक कोई बाबा ऐसा है हमारे भारत में? कोई साधु ऐसा है? कोई संत ऐसा है? बड़े बड़े पावरफुल नागा बाबा है, लेकिन अपना अपना तो सोच रहे हैं। वो पहाड़ों की चोटी पे हिमालय बैठे हैं। अब हमें वो वाले बाबा नहीं चाहिए जो ध्यान लगा रहे हिमालय की चोटी पे बैठते हुए। हमें दो तरह के बाबा चाहिए, एक तो त्रिशूल वाले चाहिए और एकजुट करने वाले चाहिए। तो वो तो मासूम इंसान है, इनोसेंट इंसान है धीरेन्द्र शास्त्री जी। वो एकजुट करने का काम कर रहे हैं, फिर भी उनमें कीड़े निकाले जा रहे हैं। तो आपको बताएं, मैं उनकी जो है भावनाओं को अपने 3 शेर में लिया था। तो अगर आखिर में भारत माँ की जय के नारे ना लगे तो फिर बेकार है। अगर दिल करे, अब हिंदू जाग रहा है, जन जन में विश्वास भरेंगे। अब हिंदू जाग रहा है, जन जन में विश्वास भरेंगे। गजवाए हिंद वालों, अब हम भगवाए हिंद करेंगे। भारत माता की जय।
गज़वाए हिंद वालों अब हम भगवाए हिंद करेंगे। हैरान भी हूँ परेशान भी अंजाम तुम्हारा सोच के मैं, हैरान भी हूँ परेशान भी अंजाम तुम्हारा सोच के मैं, अब तक कायर देखे थे अब के तुमसे शेर भिड़ेंगे। जय श्री राम। अब तक कायर देखे थे अब के तुमसे शेर भिड़ेंगे। और देखिए, धर्म तुम्हारा हो कुछ भी, मजहब हो तुम्हारा कुछ भी, धर्म हो तुम्हारा कुछ भी, मजहब हो तुम्हारा कुछ भी, बस जिनको रहना है यहाँ वो यहीं की जय जयकार करेंगे। भारत माता की जय। अब हिंदू जाग रहा है, जन जन में विश्वास भरेंगे। गज़वाए हिंद वालों अब हम भगवाए हिंद करेंगे। कभी हिंद कर देंगे, बिल्कुल होके रहेगा जी। जातियों को एक कर देंगे। उनका कहना क्या है, जातियों को तोड़ने के लिए नहीं आया मैं, जातिवाद को तोड़ने के लिए आया। रावण मना कर रहा है कि नहीं हम तो विरोध जाएंगे। चंद्रशेखर रावण भाई उसका नाम ही रावण है यार, उसका नाम ही रावण है। दामोदर यादव उधर खिलाफत कर रहा है। उसका नाम ही रावण है भाई, हर साल उसी का तो पुतला फूक रहा है। उसी का तो पुतला फूक रहा है। तो ये तो भाईचारे का जो संदेश देते हैं उन्हें क्या कहेंगे? देखिए क्या इस देश में सच में भाईचारा है? नहीं, जितना भी भाई बना हुआ है नॉन मुस्लिम की तरफ से बना हुआ है, इनकी तरफ से तो चारा ही चारा है। अरे भाई अपने भाइयों के भाई नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के गला काट रहे हैं, तो तुम्हारे भाई कैसे बन सकते हैं? कैसे बन सकते तुम्हारे भाई मेरे भाई? मेरी मर्जी होनी चाहिए, मैंने किस मानता नहीं मानता, मैं कहा आप आज छोड़ दीजिए हिंदू धर्म को, भाड़ में जाए सबको कह दीजिए। मैं एक उदाहरण के स्वरूप, तो क्या तुम्हारे माता पिता रिश्तेदार भाई बंधु तुम्हारा गला काटेंगे हैं? क्या तुम्हारा बाइकआउट कर देंगे? बेटी मानने से बहन मानने से मना कर देंगे? हाँ, थोड़ा बहुत लड़ झगड़ जरूर सकते हैं, है ना, नाराज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो इस्लाम को छोड़ने की सजा मौत है, मुर्तद की सजा सरतन से जुदा, एक्स मुस्लिम की सजा सरतन से जुदा। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी इसी के तो खिलाफ हैं भाई। सरतन से जुदा के नारे क्यों लगा रहे हो? एक बार हिंदू लगा के दिखा दे सरतन से जुदा के सारे जेल में पड़े होंगे, सारे के सारे जेल में सड़ रहे होंगे। ये है हिंदुओं की सरकार।